गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिवाय नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे, आनंद से होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी जीवन कैसे जिए। 28 अगस्त। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य के अपने कर्म ही उसका भाग्य बनते हैं। मनुष्य के अपने कर्म ही उसका भाग्य, कर्म संचित होते जाते हैं। संचित कर्म जो हम कर्म करते हैं, इच्छा कामनाएं लेके वो सब संचित होते जाते हैं। कुछ का तुरंत फल मिलता है, कुछ का इस जन्म में ही मिल जाता है, कुछ का आखिरी कई जन्म में मिलता है। वही भाग्य होता है, उसी के अनुसार हमें जन्म मिलता है। कर्मों से ही भाग्य बनता है, सुख दुख भोगना होता है। उसी के हिसाब से हमें माँ बाप मिलते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ मिलती हैं, संबंध रिश्ते नाते मिलते हैं, वैसा ही शरीर मिलता है। किसी का शरीर स्वस्थ शरीर होता है, कोई लूला लंगड़ा अपाहिज पैदा होता है, बहुत सारी बीमारियां लेके पैदा होता है। कोई धनी परिवार में पैदा होता है, कोई बहुत गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई सामान्य परिवार में पैदा होता है। कोई अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ऐसे देश हैं जहाँ लड़ाई मार काट ये वो सब चला करता है। कोई जैसे भारत है, अपना देश है, ऐसे देश में पैदा होता है। वहाँ भी कोई यूपी में कोई अयोध्या मथुरा ऐसे जो पवित्र धार्मिक स्थल है, वाराणसी ऐसी जगह पैदा होता है। कोई ऐसी जगह पैदा होता है जहाँ आसुरी शक्तियाँ जैसे आजकल सब देख रहे हैं, वहीं सब पश्चिम बंगाल अब ये वो जैसे सब मार काट ये सब कहीं कम ज़्यादा हर जगह है, लेकिन कहीं ज़्यादा है। ऐसी जगह पैदा होता है। स्थिति ग्रह नक्षत्र होते हैं जिससे कुंडली बनती है। अगर हमें दुख कष्ट पूरे जीवन मिलने हैं तो वैसे ही ग्रह दशा नक्षत्र में जन्म होता है। अगर हमें सुख भोगना है, स्वस्थ जीवन जीना है और सब जीना है जैसा, तो उसी हिसाब से ग्रह दशा से बात है। अब वो सब हमारे कर्म ही तय करते हैं, यानी कहने मतलब हम ही तय करते हैं, हम ही भगवान के का विधान है जिसके अंतर्गत हमारे कर्मानुसार हमारा भाग्य बनता है। तो भगवान ने कहा मनुष्य, इसीलिए गीता में भी कहा है कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यानी जैसा भाग्य आप लेके आए हैं, पिछले जन्मों से आप करके लेके आए हैं, जो इसी तुलसीदास जी ने कहा प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजन शरीर। एक है कि को कही तर्क बढ़ावे साखा होया भाई जो राम रचि रखा। को कही तर्क बढ़ावे साखा, इसका मतलब ये होया वही जो राम रचि रखा। यानी जो भाग में आप लेके आए वही मिलेगा, और जो भगवान की इच्छा होगी वो होया भाई।
अब भाग्य में अगर संघर्ष दुख कष्ट सब लेके आए हो तो वो मिलेगा ना, हमारे कर्मों का फल है, वो तो हमें भोगना होगा। और कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भी और यह वही जो राम रचना का कोई तर्क बढ़ा भी सका। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, दोनों बात, कर्म पर अधिकार है, फल कर्म करो। तो मनुष्य के अपना कर्म ही उसका भाग्य बनते हैं। यह भी मैं बता ही चुका हूं कि तुम्हारे जीवन को रूप देने वाला है। यह भी मैं भगवान कह रहे, ये पहले भी बता चुका हूँ, यह भी मैं बता ही चुका हूँ कि तुम्हारे जीवन को रूप देने वाला है शरीर, तुम्हारे जीवन को रूप देने वाला शरीर और शरीर के साथ सुख या दुख देने वाला मैं तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हें शरीर दिया और शरीर के साथ जो सुख या दुख दिया वो सब मैंने तुम्हारे शरीर के साथ बांधे, जीवन के साथ बांधे। तुम्हारे कर्मानुसार, अपनी मर्जी से, तुम्हारे कर्मानुसार भाग्य करो। भाग्य मैंने ही रचा है, तुम्हारे कर्मानुसार, और तुम्हारे जीवन के साथ बांधा, शरीर दिया, और मैं साथ, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ ही हूं। यानी भाग्य रचने वाला, भाग्य बनाने वाला, शरीर देने वाला, जीवन रचने वाला, जीवन को शक्ति सामर्थ्य बल देने वाला भगवान कह रहे मैं तुम्हारे साथ ही। जो सब कुछ बनाता है वह क्या कहलाता है? जो सब कुछ बनाता है, जिसने संपूर्ण सृष्टि रची, हमारे आपके सबके जीवन को रचा, वो कौन है, क्या है, क्या कहलाता है? उसे तुमने अलग अलग नामों से बांटा, अलग अलग नामों से बांटा। जो सब कुछ बनाता है वह क्या कहलाता है? जो सब कुछ बनाता है। संसार में भी जो सब कुछ बनाता है, संसार में भी जो सब कुछ बनाता है। कोई कुम्हार, अब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो कुम्हार, जो लोहे के सामान बनाता है उसको लोहार, कोई कारीगर, कोई सुनार व जौहरी कहलाता। सुनार कहलाता जो सोने के अलग अलग नाम। मुझे भी अपना बनाने वाला ही मानो। तुमको किसने बनाया? हमको किसने बनाया? हम सबको भी तो किसी ने बनाया है। तो भगवान कह रहे मुझे ही अपना बनाने वाला मानो। तुम्हें संसार में जन्म देने वाली तुम्हारी माता कहलाती है। भाई जो संसार में तुम्हें जन्म देती है, जिसने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया, वो माँ कहलाती है। किंतु हर माँ और पिता को जन्म देने वाला, जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं ही हूँ। तुम्हारे माता पिता को किसने? अब आप कहोगे हमारी माँ को हमारी नानी ने जन्म दिया। नानी को किसने दिया? फिर उनको किसने दिया? जन्म देने की शक्ति आपने देखा होगा, बहुत से लोग माँ बाप नहीं बन पाते। बन पाते हैं? नहीं बन पाते, बच्चा नहीं होता। बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं होता। तो फिर सरोगेसी जैसा एक शब्द आ गया है। एक वो क्या आता है, ट्यूब बेबी। तो बहुत से रास्ते फिर अपनाते हैं, बच्चा गोद ले लेते। तो किंतु हर माँ और पिता को जन्म देने वाला, जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं हूँ। जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं हूँ।
जन्म देने वाला की शक्ति तो मैं ही बन जाता हूँ। एक स्त्री है जो 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चों को भी जन्म देती है। एक स्त्री है जो एक ही बच्चे को जन्म देती है, खत्म हो जाती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं समझने के लिए। समझिए जो बस भगवान जो बता रहे हैं कि तो हर मार पिता को जन्म देने वाला, जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं ही हूँ। जन्म देने की शक्ति बन जाने वाला तो मैं ही हूँ। और तुम्हें जन्म देने के बाद भी जब तुम्हारे शरीर के हर गुण, हर अंग की शक्ति देता हूँ। तुम्हारे अंगों में शक्ति कौन भरता है? कौन देता है? कौन देता है? भाई खाना खाया, उससे आंखों की शक्ति भी बढ़ रही है, कान के सुनने की शक्ति बढ़ रही है, सब कुछ। तो उससे सारी शक्ति है, सारे अंगों को शक्ति मिलती है। ये कौन बांटता है? कौन पहुंचाता है? कौन देता है? ये पूरा विज्ञान जो है वो समझ में आने वाला नहीं होता। वैज्ञानिक तो बता देते हैं कि हाँ वो खाना गया, फिर कार्बोहाइड्रेट हुआ, फिर एनर्जी हुई, और फिर शुगर बन गया, कुछ कुछ बन गया, कुछ कुछ बन गया। बाइल जूसेस निकलते हैं, पैंक्रियास से निकलते हैं जूसेस, ये सब चीज़ें कहाँ से, कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? किस तरह बनता है? कौन है? जब आत्मा निकल जाती है तो ये सब बंद क्यों हो जाता है? खाना तो हर आदमी खा रहा है, लेकिन किसी को कोई पचा पा रहा, कोई नहीं पचा पा रहा। किसी में जूसेस ठीक निकलते हैं, किसी में कम निकलते हैं, किसी में ज़्यादा निकलते हैं, किसी में निकलते ही नहीं। माँ तो बच्चा पेट में है, माँ है, माँ को तो पता ही नहीं होता क्या हो रहा है पेट के अंदर, कैसे अंग बन रहे हैं बच्चे के, कैसे बच्चा डेवलप हो रहा है अंदर। उसे कहाँ पता होता? उसे कुछ पता नहीं होता। वो कहाँ कुछ करती है? क्या वो अंग बनाती है क्या? बच्चे का सारे अंग माँ बनाती है क्या? तो डॉक्टर जो कहता है हाँ ये खाओ, सेब खाओ, ये खाओ, वो खाओ, प्रिकॉशन देती, खाती पीती है सब, वो अंदर सब होता रहता है। तो तुम्हारे शरीर के हर गुण, हर अंग को शक्ति देता है। एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को देखिए, नवजात शिशु को होता है, आंखें भी ठीक से नहीं खुली होती है, चेहरा बिल्कुल लाल होता है जैसे हुई कपास की तरह, बाल बिल्कुल चिपके हुए बिल्कुल। फिर धीरे धीरे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, धीरे शरीर डेवलप होना शुरू होता है, बदलना शुरू होता है, चेहरा बदलना शुरू होता है, शरीर बदलना शुरू होता है, शरीर बड़ा होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती, ताकत आ जाती है। वो एक शरीर, वो बच्चा जो एक छोटा सा नन्हा सा था, सब कौन करता है? प्रकृति। प्रकृति प्रकृति परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति क्या है? परमात्मा ने, भगवान ने कहा मैं ही माया हूँ, मैं ही प्रकृति, मैं ही प्रकृति, मैं ही माया हूँ, मैं ही शक्ति। हर गुण, हर अंग को शक्ति देता है और शरीर को विकसित मैं ही करता हूँ। इस रूप में भी जानते ही हो, इस रूप में भी जानते ही हो कि अगर तुम्हारे शरीर में अपना अंश, मैं अपना अंश जिसे तुम आत्मा कहते हो, उसको जब भी वापस ले लेता हूँ तुम्हारा शरीर व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर में अपना अंश जिसे आत्मा कहते हो, अगर मैं उसे वापस ले लेता हूँ तो तुम्हारा शरीर व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। वही शरीर जो हृष्ट पुष्ट था, चमक रहा था, चल फिर रहा था, उछल कूद कर रहा था, बातचीत कर रहा था, आत्मा निकल जाती है। कहता है कि प्राणात यानी प्राणों का अंत हो गया, यानी प्राण इस शरीर से निकल गए। फिर मिट्टी कहता है उसे, कोई नाम से पुकारता है क्या? जब आत्मा निकल जाती है, मर जाता है, तो कोई ये थोड़ी कहता है कि फलाने पड़े हैं, फलाने को ले जाना। कहते हैं मिट्टी को ले जाना है, डेड बॉडी को ले जाना। तो नाम भी उस शरीर से तब तक जुड़ा रहता है जब तक आत्मा रहती है उस शरीर में।
जब आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है तो उस जो शरीर है, शरीर तो अभी पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, अभी साफ सामने है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है मरने के बाद कि फलाने पड़े हैं, कहते हैं मिट्टी पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है, नाम तुरंत हट जाता है। हम सब लोग खुद करते हैं, करते कि नहीं करते, इसका हम जानते हैं कि शरीर, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा थी उसका नाम था वो शरीर। शरीर तो शरीर है, जब तक था तब तक इस शरीर का नाम था, जब तक आत्मा थी तब तक इस शरीर का नाम था। आत्मा निकल गई, शरीर का नाम भी हट गया उससे। रमेश, राकेश, महेश, दुबे, कोई नाम हट जाता, ये कहते हैं मिट्टी। हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, लेकिन उसको मानते नहीं है, मानते नहीं, उसको स्वीकारते नहीं, मन वचन कर्म ध्यान नहीं करते, भूल जाते हैं, यही माया है। लेकिन जो भगवान से भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो सच्ची भक्ति भगवान से करते हैं, उनमें ये विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है। वो जीते जी समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम रमेश, महेश, दिनेश, किशोर ये नहीं है, हम तो जीवात्मा है, हम तो आत्मा है। वो तो इस शरीर का है, जब तक हम इस शरीर में हैं, आत्मा है, तब तक इस शरीर का नाम है महेश, रमेश, नरेश, कोई भी नाम है। इस रूप में भी जानते हो कि अगर तुम्हारे शरीर में मैं अपना अंश जिसे तुम आत्मा कहते हो उसको जब भी वापस ले लेता हो तुम्हारा शरीर व्यर्थ हो जाता है। आज वही तुम्हें बनाने वाला, आज वही तुम्हें बनाने वाला, आज वही तुम्हें बनाने वाला तुम्हारे सामने है। आज वही तुम्हें बनाने वाला आज तुम्हारे सामने है। आज तुम्हारे सामने भगवान ने कहा लिप रूप में मैं ही आया हूँ। वाणी मेरा शक्ति रूप दर्शन है, लिप मेरा साकार दर्शन है, वाणी मेरा शक्ति रूप, जो मैं सुना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। जैसे गीता, गीता भी क्या है, लिपि रूप ही तो है, गीता लिपि रूप ही तो है, अक्षरों के रूप में ही तो है। भगवान ने बोला, भगवान ने अक्षर ब्रह्म अक्षरों के रूप में गीता को बोला। भगवान के मुंह से वाक्य निकले तो अक्षर के रूप में ही तो निकले, शब्द के रूप में ही तो निकले, और उसको फिर लिपिबद्ध कर लिया गया, लिपिबद्ध कर, लिप रूप वही तो। भगवान ने कहा आज पुनः उसी गीता को जो मैंने अर्जुन को कभी सुनाई थी, आज मैं फिर उसको नए रूप में, नए कलेवर में, नए तरीके से, जैसी आज सबकी मानसिकता है, समझ है, लिखे पर विश्वास करते हैं। कहाँ लिखा है बता, कहता गूगल कर लो, गूगल कर लो, देख लो तो विश्वास होता है। हाँ नहीं गूगल में, अच्छा किताब, हाँ ये किताब है, इस पृष्ठ संख्या, किताब का नाम ये है, इस पृष्ठ संख्या पे है, इस पे कहते हैं हाँ पढ़े लिखे में। भगवान कहते हैं आता हूँ ना मैं, लिखो पढ़ो, पढ़ो, कहीं नहीं जाना। आपको साधु संत की पहचान ही नहीं है, आपको सदगुरु की पहचान ही नहीं, जाते हो भटक जाते हो, लुट जाते हो, बर्बाद हो जाते हो, लोग ठग लेते हैं आपको, मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, या फिर आप जाते ही नहीं। तो आप में उतना ज्ञान भी नहीं हो पाता, समझ भी नहीं पैदा हो पाती, आप सही बात को नहीं समझ पाते, परेशान रहते हैं, डरते हैं कि मैं कहीं जाए, कहीं कोई ठग ना ले मुझे, कोई बेवकूफ़ ना बना ले मुझे। आजकल तो इन वेशों में सब धंधा चला रहे, रोजगार हो खूब, तो आदमी कहता है हम जाते नहीं, या परेशान होता, बहुत से लोग परेशान होता है कि हमें कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई सच्चा ज्ञान मिल जाए। अब हम खुद गीता, रामायण और वेद उठा के लाएंगे तो कितना समझ पाएंगे भाई। जिसने लिखा है वो तो महापंडित, महाज्ञानी, पीएचडी से ऊपर कोई गीता रामायण सब, तो उसको समझाने बताने वाला होना चाहिए ना, उस स्तर का कोई गुरु होना चाहिए ना, सदगुरु, क्योंकि बहुत से गुण होते, चीज़ें होती है, एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं,
और वहाँ कौन सा अर्थ लगेगा? जैसे एक सीधे कनक कनक तो 100 गुनी। अब कनक एक जगह सोना है और एक कनक में धतूरा है, कहाँ सोना आएगा कहाँ धतूरा आएगा, इसको समझना पड़ेगा। गो माने गाय भी होती है, गो माने इंद्रियां भी होती है। अब कहाँ गाय आए समझा जाए, कहाँ इंद्रियां समझा जाए, ये समझ ही नहीं है। अर्थ का अनर्थ होता है। सदगुरु के पास जाते नहीं, हमें मिलते नहीं। गुरु घंटालों के या चक्कर पड़ के ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, या इतना डर जाते हैं कि जाते ही नहीं, लेकिन परेशान होते हैं। तो भगवान ने कहा मैं खुद आता हूँ। भगवान तो हम सबका पिता है, संरक्षक है, हमारा हितैषी है, कल्याण करने वाला है। वो हम सबको दुखी परेशान देखता है, वो कहता है ठीक है, मैं जैसे पिता होता है ना बेटे को परेशान देखता है तो कहता है चलो मैं चलता हूँ, इसका थोड़ा इसका मार्गदर्शन करता हूँ। तो भगवान लिप रूप में आ गए। भगवान की वाणी वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ। मुझे कहाँ ज्ञान है, कई बार कह चुका, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने कहा जो तुम्हारा पिता माता सृजन करता हो, भाग रचयिता भी है, उसे पहचान। आज मैं आया हूँ तुम्हारे सामने। अब उसको कोई फायदा थोड़ी होना है। हम लोग, हमारी बुद्धि, अरे पता नहीं, वो तो कहता है हमको आप कुछ मत दो, हमें चाहिए नहीं उसे कुछ, आप अपना कल्याण कर लो ना, आप अपना भला कर लो। अपना कल्याण। भगवान परमात्मा वो संपूर्ण श्रेष्ठ का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसको हम क्या देंगे, उसको क्या चाहिए, हमें उससे कुछ चाहिए नहीं। वो तो चाहता है कि भाई कल्याण कर लो, दुखी हो परेशान, सही बात पता चल जाएगी, सही कारण पता चल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, दुख से छूट जाओगे। जो तुम्हारा पिता है माता है, सृजन करता है, भाग रचयिता भी, उसे पहचानो, उसे पहचानो। पहचानने का अवसर भी दिया है। अब ये अवसर ही तो है, क्या है, अवसर ही तो है, अवसर भी दिया है, और उस पहचान का लाभ उठाने का अवसर भी दे रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे भाग रचयिता का सहारा मिला है आज, किंतु तुम्हारे कर्म ही सहारा देंगे, कर्म ही सहारा देंगे, कर्म ही सहारा। मैं तो आया हूं तुम्हारे जीवन में, मैं तो अपनी पहचान दे रहा हूं, सहारा दे रहा हूं। लेकिन तुम सहारा ले पाते हो कि नहीं, मुझे पहचान पाते हो कि नहीं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं, बुद्धिवादी होते हैं, जो अकल लगाते हैं, पता नहीं क्या है, क्या, अरे समझोगे तब पता चलेगा ना क्या है। कोई ले थोड़ी लेगा, कुछ छीन थोड़ी लेगा। जब सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी तो समझ में आएगा। अब सुनने के पहले ही, समझने के पहले ही, तो ये तो भैया दुर्भाग्य हुआ, ये दुर्भाग्य की तो प्रेरणा हुई, क्योंकि भाग के अनुसार ही बुद्धि भी मिलती है। अगर भाग में दुख है, कष्ट है, तो बुद्धि उधर जाने नहीं देती, बुद्धि अपनी उछल कूद करती है। अरे छोड़ो, कहाँ, अरे ये सब बहुत आते हैं, बहुत देखे, बहुत सुने, सब बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई, मैं क्षमा की, हम इतने ही समझदार होते तो आज क्या इस हाल में होते। दुखी, परेशान, टेंशन में, तनाव में क्यों होते? अगर इतनी हमारी बुद्धि काम करती होती, अकल काम करती होती, तो आज दुखी परेशान क्यों होते, तनाव में क्यों होते, ठोकरें क्यों खा रहे होते, आम आदमी का जीवन क्यों जी रहे होते? आनंद में ना होते क्या, मस्ती में ना होते क्या? कहने की बात होती है क्या, हम तो हमेशा मस्त रहते हैं, कहने की बात होती है। तो हम आप सभी जानते हैं कौन कितना मस्ती में है, कौन कितना आनंद में है। 50 तक बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, किसी का लो रहता है,
डायबिटीज़ है, किसी का लीवर प्रॉब्लम दे रहा है, किसी के हाथ पैर काम नहीं कर रहे, किसी को खांसी आती, किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जाओ अस्पतालों में, इधर उधर भीड़ लगी हुई है, ना प्राइवेट खाली है ना सरकारी खाली है। अगर इतने ही हम समझदार होते, अक्लमंद होते, इतनी बुद्धि हमारी काम कर रही होती, तो आज इस स्थिति में क्यों होते? लेकिन वो दुर्भाग्य होता है बुद्धि। देखिए जिस तरह से सूर्य का काम होता है, सूर्योदय हर दरवाजे पे किरण जाती है, आप दरवाजा खोलते हो, ठीक है, फायदा होता है, नहीं उठाते। जैसे भगवान कह रहे हैं मैं तो अपनी पहचान दे रहा हूँ, मैं तो अपना सहारा दे रहा हूँ, मैं तो आया हूँ, तुम्हारा अपना भाग। भगवान फिर ये भी कहते हैं मुझे अपने वे कर्म दो जो मैंने चाहे तुमसे, तुम्हारे कर्म ही सहारा देंगे, क्योंकि ये संसार तो कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म कैसे कर्म करने, हमने अपने हिसाब से कर्म करके देख लिए, अपने अनुसार तो कर्म करके देख लिए, गड्ढे में गिरते चले गए, जिंदगी बर्बाद होती चले गए। ना आंखें काम करती, ना काम करते, ना सही काम करता, ना मुझे अपने वे कर्म दो जो मैंने चाहे हैं तुमसे। कैसे कर्म? भगवान कहते हैं वो कर्म दो जो जैसे मैंने चाहे हैं तुमसे, वो कर्म। तुम्हारा अपना भाग्य कितना भी खराब क्यों ना हो, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा अपना भाग्य कितना भी खराब क्यों ना हो, मगर उस भाग्य को संवारने का अवसर है तुम्हारे पास, इसे आज बना सकते। भाई भाग्य भाग्य रोते हैं ना हम सब लोग, अरे भाग्य, अरे भाग्य। अब क्या करें, भाग्य में सब लिखा के लाए हैं दुख, अब ये तो भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, मैं हूं ना। तुम्हारा भाग्य कितना भी खराब क्यों ना हो, तुम्हारा अपना भाग्य कितना खराब क्यों ना हो, मगर उस भाग्य को संवारने का अवसर है तुम्हारे पास, इसे आज बना सकते हो, बना सकते हो। तो समझदारी किसमें है? जब अवसर मौका मिल रहा है, कोई रास्ता दिखाने वाला है, कोई मार्गदर्शन करने वाला है, तो समझदारी किसमें है? संवारने में है ना, कि भागने में है? संवारने में है कि भागने में? इसे आज बना। इतना ही नहीं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदलवा सकते हो आज, बदलवा सकते हो। ये आश्वासन कौन दे रहा है? मैं नहीं दे रहा, कोई इंसान नहीं दे रहा, कोई साधु संत महात्मा नहीं दे रहा, कोई योगी सन्यासी नहीं दे रहा, वो दे रहा जो परमात्मा है, सर्वोच्च शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, जो सब कुछ सक्षम करने में सक्षम है। वो कह रहा है सौभाग्य में भी बदलवा सकते हो आज। तुम्हें सौभाग्य या दुर्भाग्य देने वाला भी अन्य कोई नहीं, मैं ही। तुम्हारा दुर्भाग्य भी देने वाला मैं ही हूं, तुम्हें सौभाग्य देने वाला भी मैं हूं। जैसे कोई जज होता ना, जज किसी को फांसी की सजा देता है या किसी को देता है तो कहता है मैं ही, लेकिन वो ऐसा जज है जो अगर चाहे आप अपनी पात्रता साबित कर दें तो अपना निर्णय भी बदल देता है, वो अपना विधान भी बदल देता है वो, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वहां कोई गवाही, कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ नहीं होता। वहां कोई महाभियोग किसी को नहीं चलता कि आप भगवान के ऊपर महाभियोग चला, कुछ नहीं। वही सब कुछ है, वही सब कुछ, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस हम उस योग्य बने, हम उस योग्य बने।
तुम्हें सौभाग्य या दुर्भाग्य देने वाला भी अन्य कोई नहीं, मैं ही हूँ। सत्य को पहचानो, भगवान कह रहे हैं सत्य को पहचानो, मुझे पहचानो, वास्तविकता है, सच्चाई क्या है इसको पहचानो। तुम्हारी दृष्टि जब सत्य समझ पाएगी, सत्य कौन है? मैं ही हूँ। भगवान ने कहा मैं ही सत्य हूँ, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है और सत्य से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। सत्य और सत्य की दृष्टि से कुछ छिपा भी नहीं है और सत्य के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है कि वो कहीं पहुंच ना सके। उसे आने के लिए कोई मोटर गाड़ी, एरोप्लेन, ये सब चीजें थोड़ी चाहिए। वो जब सब जगह मौजूद है तो वो तो प्रकट हो जाता है तुरंत। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है। कहाँ है? जहां उसने खंभे प्रहार किया भगवान प्रकट हो गए। अब क्या उनको कोई देर लगी क्या कि टेलीफोन करें, मैसेज कराएं? जब कण में है, सर्वत्र, सब जगह, सब समय है, हर स्थिति परिस्थिति में सब कुछ है, तो उसको क्या है? वो तो प्रकट हो गए। दंड भी दे देता, उपहार भी दे देता, सबको दे देता है वो। भूकंप भी वही बन जाता है, प्रलय भी वही बन जाता है, वर्षा भी वही बन जाता है, बादल भी वही, सब कुछ वही बन जाता है। तो जब सत्य को पहचान जाओगे, तुम्हारी दृष्टि जब सत्य समझ पाएगी, तब अपने अंदर बाहर को देखने और पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। अंदर में सब क्या घट रहा है, बाहर सब क्या हो रहा है, सब समझ जाओगे। सत्य से जुड़ो तो पहले, सत्य को पहचानो तो पहले, विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, आस्था तो करो, बाकी तो सब वो करेगा। आप खाली विश्वास करो, आप खाली विश्वास करो कि वो है और उसके अलावा कुछ नहीं। विश्वास करो, उससे प्रेम करो, बस वो सारी बात की सब वो खल लेगा, पता भी नहीं चलेगा, पहचान भी हो जाएगी, अंदर बाहर सब देखने भी लगोगे। फिर जब सत्य को पहचान जाओगे, तब कहीं भी किसी भी रूप में, तब कहीं भी किसी भी रूप में असत्य को स्वीकार नहीं कर पाओ। अरे वो जब क्रीम मिल गया, जब असली चीज मिल गई, एक जगह असली दूध रखा हुआ है, एक जगह नकली दूध, जब असली दूध की पहचान हो गई तो आप नकली क्यों लोगे भाई? असली देसी घी की पहचान जब आओगे, नकली देसी घी क्यों लोगे आप? जानबूझ से कोई दुख इकट्ठा करता है क्या? दुख पाना चाहता है, दुख लेना चाहता है, परेशान दुखी होना चाहता है क्या? हर आदमी हर समय आनंद में रहना चाहता है। देखिए, हर समय आनंद में रहने के लिए जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो सत्य है, उसको पहचानो, तो उससे भरोसा विश्वास तो करो। इच्छा तो मन में पैदा हो, मन में पैदा तो संसार को पाने की है, जो असत्य है, विनाशी है, जो दुख का सागर है। पाना हम दुख के सागर को चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हम दुख के सागर को पाने की कर रहे हैं और चाहते हैं आनंद सुख, तो कैसे हो सकता? तो वह असत्य अपने अंदर का, अपनों के जीवन का भी असत्य स्वीकार, ना अपने अंदर का असत्य स्वीकार होगा, ना अपने अंदर का असत्य स्वीकार होगा, ना दूसरों का जो असत्य है वो भी नहीं स्वीकार होगा। असत्य अपने अंदर का हो या अपनों के जीवन का, जिस तरह तुम्हें सहज रूप में स्वीकार हो जाता, जिस तरह तुम दूसरे के गुण दोष सब स्वीकार करते रहते हो, पाप पुण्य सब स्वीकार करते रहते हो, अपना मान के कि अपने, जब काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति में, ममता में, दूसरों के अपराध, दूसरों के पाप और दूसरों के सब जो भी कहते हो तो स्वीकारते रहते हो, पीछे पीछे भागते रहते हो, तो क्या होगा? तो असत्य का अपने अंदर का हो, अपनों के जीवन का हो, जिस तरह तुम्हें सहज रूप में स्वीकार हो जाता है, वह स्पर्श करता है कि तुम्हें सत्य की पहचान ही नहीं, सत्य की पहचान ही नहीं। सब संसार की तरफ घसीटते, माया मोह में घसीटते, आसक्ति में घसीटते,
रुपए पैसे धन दौलत में घसीटते हैं, हम घिसते चले जाते हैं। जिस तरह आनंद और सुख का अंतर भी नहीं पहचानते, आनंद और सुख, हम सुख आनंद एक ही समझते हैं, सुख आनंद एक ही समझते हैं। संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। सुख अस्थायी होता है, छूटने वाला होता है, बिखरने वाला होता है, वो दुख में बदल जाता है, क्योंकि वो बाहरी जो कारण है, बाह्य कारण है, शरीरी कारण है, शारीरिक संबंधों के जो कारण है, जो संसारी वस्तुओं के मिलने से बिछुड़ने से जो सुख दुख मिलता है, उससे हम जुड़े होते हैं। अभी रसगुल्ला खाओगे, बड़ा अच्छा मजा आ गया, यार सब आ गया, बड़ा मीठा मीठा लग रहा है। 2 घंटे बाद रसगुल्ले का सुख कहाँ गया? पानी पीते ही चला गया। अब जरा फिर मिल जाए जरा रसगुल्ला, यानी वो अस्थायी। और आनंद आत्मिक सुख है, इसका बाह्य स्थितियों परिस्थितियों से कोई लेना नहीं। आत्मिक सुख होता है, आनंद अंदर का होता है, अंदर की अवस्था होती है। आनंद आत्मिक अवस्था है, अंदरूनी अवस्था है। इसका सांसारिक अवस्थाओं से शरीर के दुख, संबंधों, रिश्तों, नातों से कोई लेना देना नहीं होता। बाह्य स्थितियों परिस्थितियों से, वस्तुओं से, प्राणी पदार्थ से आनंद का कोई लेना देना नहीं होता है। जो एक बार आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो सत्य को पहचान लेते हैं और सत्य को पूरी तरह स्वीकार लेते हैं, जुड़ जाते हैं, फिर चाहे उनका करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे उनका राजमहल ढह जाए, चाहे कितने भी कबीर रिश्ते नाते हैं मर जाएं या पैदा हो, अंदर की अवस्था में, देखिए ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो इंसान है, वो इंसानी रूप में है, नर के रूप में है, समाज में है, परिवार में है, तो ऐसी स्थिति में वो दुखी होंगे जरूर। अब बच्चे का जन्म होगा तो खुश होंगे जरूर, और घर में कोई डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो वो दुखी होंगे जरूर, आंसू भी आ सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी अवस्था होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो उनके आचरण व्यवहार से पता चल जाता है, काम से पता चल जाता है, उनके क्रियाकलाप में ज़्यादा अंतर नहीं आता। और हम आप जैसे संसारी लोग जो होते हैं वो टूट जाते हैं, रोना धोना, कपड़े फाड़ना, चीखना चिल्लाना, खाना पीना सब छोड़ देना, काम धंधा सब बंद कर देना। कैसे जिएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे ये अज्ञानता। और जो आत्मारामी संत होते, जो ज्ञानी होते, जो वाकई जो भगवान को पा चुके, भगवान सच्चे भक्त होते हैं, उनके ऊपर भी दुख की परिस्थितियाँ आती हैं, घर में दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु होती है, जन्म होता है, लेकिन वो नहीं, ठीक है, दुख तो है, दुख तो है। लेकिन वो पगलाएंगे नहीं, बेचैन बिल्कुल एकदम, ये नहीं होगा इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं, वो स्थिरता होगी, अंदर से वो शांत है। वो फिर अगले दिन सुबह वो पूरा अपना रूटीन करेंगे। अगर ऑफिस जाते होंगे तो ऑफिस जाएंगे, व्यापार करते होंगे तो व्यापार करेंगे, सत्संग करते होंगे तो सत्संग करेंगे। अगर कोई सामाजिक बाधा नहीं है तो अंदर से स्थिर। और उनको करोड़ों की दौलत भी अचानक से मिल जाती तब भी वो पागल नहीं होते, वो नियंत्रण में रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। अंदर एक जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र ऊपर लहरें उठती हैं, अंदर से शांत होती है। तो आनंद अवस्था, ये आनंद अभ्यास से आती है, अभ्यास से आती है। निरंतर बार बार भगवान के स्वरूप को जानने, भगवान के रूप को जानने, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, और हम शरीर नहीं, शरीरी
संबंधों से हमारा कोई नहीं। हम अपना दायित्व जिम्मेदारियां निभाते हैं, काम धंधा सब करते हैं, लेकिन वो भगवान का मान के करते हैं, भगवान का मान के, अपना मान के नहीं करते, भगवान अंदर से ही, अंदर से। ऊपर से सब एक्टिंग होती है, ऊपर से सब एक्टिंग होती है, सब व्यवहार होता है, हमारे यहाँ पे जैसे ही सब वो रखते हैं। तो जिस तरह आनंद और सुख का अंतर भी नहीं पहचानते वही करते हो जिससे सुख मिले, सुख मिले। आनंद मिलने के रास्ते को ही दुख का रास्ता मानकर छोड़ देते। आनंद मिलने के रास्ते को दुख का मानकर, अब भाई आपको उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी, उल्टी सीधे दृश्य नहीं देखने, उल्टी सीधे लोगों को साथ नहीं रहना है, आपको एक अनुशासन होता है उसमें, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। अरे हमारा तो यार आज जरा इसका मन है, आज जरा वो इसका मन है, आज जरा उस तो पिक्चर देखने का मन है, वो नहीं है, तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा ना भाई। ये सब तो राक्षसी वृत्ति है जो समाज को, परिवार को और शरीर को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। इनमें क्षणिक सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है, फिर नहीं मिलता है तो फिर चिड़चिड़ाते हैं, गुस्साते हैं, फिर अपने को कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, नहीं तो घर परिवार वाले को मारते हैं, पीटते हैं, संपत्ति जमीन जायदाद बेचते हैं, और ज़्यादा कष्ट। तो आनंद मिलने के रास्ते को ही दुख का रास्ता मानकर छोड़ देते हो, क्योंकि वहाँ ये बताया जाता है भाई अपने को कंट्रोल में करो, नियंत्रण में करो, साधना यही साधना है। वही तुम्हारी अपनी वृत्तियाँ जो हैं उनको साधना पड़ता है। अब मन तो करता है कि ये करें वो करें, लेकिन नहीं, तो उसमें कष्ट होता है। तो वही तुम्हारे सत्य को न पहचान पाने वाली दृष्टि और बुद्धि का परिचय, वही तुम्हारी, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान तो सोया रहता है। बुद्धि कहती खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्या रखा है यार, मर के तो जाना ही, किसने देखा है बाद में क्या होगा मरने के बाद। अभी जो मिला खाओ, अभी देखा जाएगा, ये बुद्धि कहती है। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान क्या कहता है? जितना समय बचा है उसको संभाल लो जीवन को, कोई अच्छे कर्म कर लो, सदकर्म कर लो, आगे की यात्रा की तैयारी कर लो। भगवान ही मालिक है कुछ, जिससे सच्चा आनंद मिले, सच्चा सुख मिले, भाग दौड़ बंद। तो वही तुम्हारी सत्य को न पहचान पाने वाली दृष्टि और बुद्धि का परिचय है। यह दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे प्रयत्न उन कर्मों के लिए होंगे, उन कर्मों को करने के लिए होंगे। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, जब विवेक, भगवान की दया होगी, कृपा होगी, ज्ञान होगा, जो तुम्हारा भाग्य बदल सके, तुम्हारे प्रयत्न उन कर्मों के लिए होंगे जो तुम्हारा भाग्य बदल सके। मुझे अपने कर्म दो, मैं तुम्हारा जीवन संवार दूंगा। मुझे तुम अपने कर्म दो, मुझे अपने कर्म दो। कर्म क्या? निष्काम, निस्वार्थ कर। निष्काम, भगवान ने खाने पीने के लिए मना थोड़ी किया, सोने के लिए मना थोड़ी किया, घर परिवार में रहने के लिए मना थोड़ी किया। भगवान ने तो ये कहा है कि बिना लोभ लालच के, स्वार्थ के भी जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो, उनको सुख पहुंचाओ। कम से कम अपने स्वार्थ में तो दुख न दो, अपने लोभ लालच में तो किसी को दुख न दो, कष्ट न दो, इतना तो करो। तो ठीक है, इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे।